चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं लासा सुपर जेनेरिक्स लिमिटेड का। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 26.1 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 19.3 रुपीज़ की। पेट्रोल की स्कोर है 5 का। 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फार्मास्यूटिकल्स के मार्केट में है ये, केमिकल्स फार्मास्यूटिकल्स के। अब अगर अपन देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवर रेशियो लो है, सेल्स ग्रोथ भी पुअर है, -9.25% की लास्ट 5 ईयर से। कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो दिखाई है, -7.70% लास्ट 3 ईयर से। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हुई है, -10.8% लास्ट 3 ईयर से। अब अगर अपन देखें यहाँ पे, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनका हर क्वार्टर निगेटिव में है और 14 अगस्त को इनका रिजल्ट आने वाला है। इनका हर क्वार्टर यहाँ पे अपन देख सकते हैं निगेटिव में, लगभग हर क्वार्टर। अगर अपन देखें जून 2021 के बाद से, तो ये जो है ये सही साइन नहीं है। अगर अपन P&L स्टेटमेंट की बात करें तो P&L स्टेटमेंट में देखें 2022 के बाद से यहाँ लगातार इनको नेगेटिव हो रहा है। उसके पहले 2021 में 23 करोड़ और 4 करोड़ का यहाँ पे इनको प्रॉफिट था। तो 4 करोड़ पहले 2020 में, 2021 में 23 करोड़ रेस्पेक्टिवली। अब अगर अपन यहाँ देखें तो ओवरऑल सभी जगह यहाँ नेगेटिव है। कैश फ्लो की बात करें तो न्यूट्रल, जीरो, -0 का है। अगर अपन यहाँ पे देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 करोड़ का हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो 2 करोड़ का ही है। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो 53.65% की प्रमोटर होल्डिंग है और FIIs ने अपनी होल्डिंग पूरी हटा ली है, 0% की है। और पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 46.34% की है। होल्डिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 2022 के बाद। 2022 में 43.78% होल्डिंग कर दी थी, तो उसके बाद कंपेरेटिवली उसके बाद फिर थोड़ी सी इंक्रीज की 2023 में। बाकी इतनी अब और देखते हैं, बाकी इनके फाइनेंसेस वगैरह तो उतने प्रॉफिट्स के हिसाब से देखें तो कोई खास ज़्यादा प्रॉफिट अच्छे हैं नहीं। अब अगर अपन यहाँ पे व्यू की बात करें तो ऑर्डर ब्लॉक्स, रेजिस्टेंसेस हैं यहाँ अपर साइड पर काफ़ी सारे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम जो है 48 के बाद ही बहुत सेफ, 48 के बाद ही हम कोई भी प्लान कर रहे हैं सारे ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंसेस को ब्रेक होने के बाद। उसके पहले अभी हम कुछ भी इसमें प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल फाइनेंसेस भी कोई खास अच्छे नहीं है कंपनी के। तो इसमें नहीं भी एंटर करने में कोई बुराई नहीं है, इससे दूर रहने में भी। थोड़े फाइनेंसेस अच्छे होंगे उसके बाद देखेंगे। और ओवरऑल हमें न्यूज़ में भी जो सारी चीज़ें मिली हैं वो यही इनकी लॉस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही मिली है। यहाँ तक कि सिंपली वॉल स्ट्रीट ने यहाँ तक कहा है कि देयर इज नो एस्केपिंग। बाकी इसके ऊपर अपन और एनालिसिस कर लेंगे, अगर आगे अगर इनके रिजल्ट थोड़े ठीक ठाक होते हैं तो अपन क्लास में एक बार इनका डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। हम यहाँ 48 के बाद ही कोई भी व्यू बनाएंगे। हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है, इस पर अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है अपने को, और हमेशा अपनी जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। अगर आपको अच्छा व्यू, अच्छे चाहे जैसा भी आपका व्यू होता है, अगर आपका स्टॉप लॉस आपने लगा लिया है और अगर आपके हिसाब से डायरेक्शन में चलने लगता है स्टॉक, तो ट्रेल करते हुए चलना है। और बाकी इसमें इतना ही है। फिर अगर आप लोगों को और अच्छे से ट्रेड करना भी सीखना है तो आप हमारे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी है। क्लास में हम लोग एक बार इस स्टॉक को जरूर एनालाइज करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं वो भी देख लेंगे और क्लास में एक बार चेकआउट कर लेंगे इसको। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।